रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन के कोफ्ते नहायत आसानी के साथ घर पर बनाइए और अपनी दावतों की शान बढ़ाइए। ये कोफ्ते इतने टेंडर और जूसी बनते हैं कि जो भी कोई खाएगा तारीफ के बिना नहीं रह सकेगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर मशीन में इसका बारीक कीमा पीसने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्सेसिव पानी निकल जाए। क्लिंग रैप से कवर करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये प्रोसेस मैंने 1 दिन पहले किया था क्योंकि हमें कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हम कीमे को बाउल में निकाल लेते हैं और आप देखिए कि कीमे को इतना बारीक पिसा होना चाहिए। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। लहसुन पेस्ट 1.5 टीस्पून, सब्ज मिर्च का पेस्ट 1.5 टीस्पून, अदरक पेस्ट 1 टीस्पून। इन तीनों को हम कीमे में शामिल करेंगे और इसके साथ हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, काजू का पाउडर 1 टेबलस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम कीमे में डाल देंगे और इसके साथ हम एक प्याज शामिल करेंगे चॉप की हुई। ये एक मीडियम साइज की प्याज है जिसको मैंने चॉप करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से निकाल दिया है। इन सब स्पाइसेस को हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्पाइसेस को कीमे में मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और इसके साथ हम शामिल करेंगे चनों का आटा। जो भुने हुए चने होते हैं उनको ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है। अगर ये ना मिले तो बेसन भी शामिल कर सकते हैं। ये 5 खाने के चम्मच है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे के मिक्सचर में हम चनों का आटा या बेसन उतना ही डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 4 से 6 चम्मच तक ये डल जाएगा। मेरा यहाँ पर 5 खाने के चम्मच यूज़ हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कोफ्ते लिटरली बहुत ही शानदार बनते हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनते हैं। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं और इसके बाद हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। आधा घंटा हो चुका है तो आइए अब कोफ्ते तैयार करते हैं। हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे या ऑयल लगा लेंगे और फिर कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा कीमा लेकर हम कोफ्ता बनाएंगे। कोफ्ते का साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन इतना साइज रिजनेबल है क्योंकि ये बाद में फूल जाते हैं। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो सारे कोफ्ते बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सभी कोफ्ते बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम पे है। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम कोफ्ते डालना शुरू करते हैं। एक टाइम में हम पैन में उतने ही कोफ्ते डालेंगे जितने आसानी से हैंडल हो सकें। कोफ्तों को ऑयल में डालने के बाद फौरी तौर पर नहीं हिलाना। 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं तो हम इनकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी तरफ से भी फ्राई करते हैं। कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इनका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ रहा है। आप ये देखिए, कोई क्रैक नहीं है, कोई कोफ्ता टूटा नहीं है और ये फूल भी गए हैं। बस हम इनको 1-2 मिनट और फ्राई करेंगे और फिर निकाल लेंगे। एग्जैक्टली हमें यही गोल्डन कलर चाहिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के कोफ्तों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो सारे कोफ्ते फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कोफ्ते बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालकर उसको गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। मैंने 3 बड़े साइज की प्याज लेकर उनको स्लाइसिस में काट लिया है।
इस प्याज को हमने प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। फ्लेम हाई रहेगा। प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, सब्ज मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लहसुन और अदरक को हम 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्याज के साथ फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि उसका कच्चापन भी दूर हो जाए। इसके बाद हम इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज और मसाला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको लिड लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। मसाला सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो स्पाइसेस इसमें यूज होंगे वो ये हैं: नमक 1.5 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, काजू का पाउडर 2 टेबलस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। ये सब स्पाइसेस हम मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को भूनते हुए हम साथ में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार करेंगे, यहाँ तक कि मसाला अच्छी तरह से भून जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम फ्लेम को लो करके इसमें 3/4 कप दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हम दही के साथ 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 4 मिनट हो चुके हैं, दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इस मसाले में कोफ्तों को शामिल करेंगे। कोफ्तों को मसाले के साथ 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लेकर उनको ब्लेंडिंग जार में डालकर उनकी पेस्ट बना ली थी। आप चाहें तो टोमेटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। वाह, जबरदस्त! टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है और ऑयल फिर से सेपरेट हो चुका है। ये कोफ्ते बहुत ही जूसी और सक्यूलेंट बनते हैं। मसाला अंदर तक रचा बसा होता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 12 मिनट के लिए पकने देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं। वाह, क्या बात है! जबरदस्त से रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन की कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर फ्रेश धनिया डालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।